नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए आगे का सवाल लेकर आए हैं। अभी पीछे जैसे हमने आपको बताया था कि उन्नमन और अवनमन क्या होता है, अब हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमको सवाल दिया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? मान लीजिए एक हमें ये टावर दे दिया गया, ये एक टावर है और भवन के शिखर से ये एक टावर हो गया और ये हमारा भवन है, ये एक भवन है। भवन का क्या है? ए बी एक भवन है और सी डी एक टावर है और जिसका कोण बन रहा है हमारा अवनमन। उन्नयन कोण है 60 अंश। उन्नयन कोण जब हम किसी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, हमने बताया था, तब उन्नयन कोण बनता है। तो हम एक भवन के ऊपर से टावर की ओर देख रहे हैं तो ये हमारा कोण 60 अंश का बन रहा है। और जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी? ये एक क्षितिज रेखा बनेगी। क्या बनेगी? क्षितिज रेखा। यानी यहाँ पे एक अब समकोण बन जाएगा। ये जब समकोण बन गया और दूसरा क्या कह रहा है? और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वही दृष्टि हमारी नीचे की ओर भी जाएगी। नीचे की ओर देखने पर कौन सा कोण बन रहा है? अवनमन कोण, जो हमारा है कितना? 45 अंश का। ये इसकी एक क्षितिज बनेगी नीचे से, पदबिंदु की क्षितिज, तो ये बन गया 45 अंश का। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये कह रहा है कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में ये जो त्रिभुज हमारा है, तो इसमें मान लीजिए हमको क्या दिया गया है? ये कर्ण और आधार ज्ञात करना है। लंब हमको दिया गया है तो हम क्या करेंगे? tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी डी। tan 45 का मान कितना होता है? 1। ये सारणी तो आपको याद करनी होगी। अगर आपको ये सीखना है तो सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1। tan 45 का मान 1 होता है। ए बी हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर और बी डी हमको ज्ञात करना है। इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी डी बाहर आ गया, बराबर 7 एक कम 7। बी डी की 7 मीटर, बी डी निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 7 मीटर। तो ये तो सिंपल है, ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हम डालेंगे त्रिभुज कौन सा? ए सी ई में। त्रिभुज ए सी ई में इसमें क्या कहता है? ए सी ई। अब हम इस बिंदु से टावर की ओर देखते हैं तो हमारा कोण बन रहा है 60 अंश का। और जब पहले हमें ये जब 7 मीटर का है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और ये इसकी जो क्षितिज रेखा है, तो ये तो टावर की, तो हमें ऊंचाई ज्ञात हो गई। जब ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा? ये भी तो 7 मीटर होगा। जब ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा ना। और ये अगर इसको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये h है, h-7 मीटर। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मानेंगे h-7 मीटर। यानी कुल हाइट में से हम इसको घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब आगे देखिए, इसको हम फिर मान लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? ए सी बटे क्या हो जाएगा? ए ई बटे ए ई सी
CE अपॉन AC। अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करेंगे tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है हमारा √3। tan 60 बराबर कितना होता है, √3। और CE का मान हमको दे दिया गया है, कितना माना हमने, H-7 और AC हमको ज्ञात नहीं है, AC हमको ज्ञात नहीं है। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, AC बराबर 3√3AC बराबर H-7। अगर हम H को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 - 7। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। इसको इसमें जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, त्रिभुज ABD और ACE में, त्रिभुज ABD में त्रिभुज ACE जोड़ने पर अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आया था, 7 मीटर। और ये कितना निकल के आया है, √3 - 7। तो √3 पहले हम 7 मीटर और प्लस कितना करेंगे, √3 - 7। अब इसको जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 इसमें, 7 इधर भी है 7 उधर भी है, तो हम 7 इसमें कॉमन ले लेते हैं और 7H बराबर 7 हम कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 7 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा क्या, √3 प्लस 1। ये हमारी इसकी लंबाई हो गई मीटर, ये टावर की लंबाई निकल के आ गई। सिंपल है।